लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे अरसे से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। हमने देखा कि इस दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं को समय-समय पे संकटों, प्रतिकूल स्थितियों, विपदाओं का सामना करना पड़ा। इस संकट में पितृसत्तात्मक समाज, धर्म का कट्टरपंथ, आतंकवाद, फासीवादी ताकतें, प्रतिगामी प्रवृत्तियां अपनी सत्ता हासिल करने के लिए महिलाओं का शोषण, उन पे अत्याचार करती रही हैं। लेकिन इसका प्रतिरोध भी समय समय पे होता रहा है। अखिल भारतीय महिला फेडरेशन भारत का एक प्राचीनतम महिलाओं का संगठन है। इसकी स्थापना के समय से ही इसने सामाजिक न्याय, महिलाओं के हक, न्याय, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया है और आज भी किया जा रहा है। हाल ही में अखिल भारतीय महिला फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उसमें राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड निशा सिद्धू जी निर्वाचित हुई। आज वो हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड निशा सिद्धू जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। कॉमरेड जी, ईशा जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। जैसा कि मैंने कहा जी, कि महिलाओं के सम्मान, हक की रक्षा के लिए अखिल भारतीय महिला फेडरेशन और दूसरे संगठनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस संगठन की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, उस समय का परिदृश्य क्या था, इस संगठन का महत्व क्या है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन और उसके बाद के समय में किस तरह से इस संगठन ने महिलाओं के सामूहिक संघर्ष और सामूहिक मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और इस काम में राजनीतिक चेतना, वैचारिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक समझ की भूमिका क्या रही? हम चाहेंगे कि विस्तार से इन सारे मुद्दों पे आपसे बात की जाए। कॉमरेड निशा सिद्धू जी, आपको लाल सलाम। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, जी। शैलेंद्र जी, सबसे जी, पहले तो सभी श श्रोताओं को, दर्शकों को लाल सलाम। लाल सलाम के जी, साथ-साथ सतरंगी जी, सलाम। जितने तरह के जी, सलाम हैं सभी दोस्तों को। जी, अ, जी, क्योंकि बात भारतीय महिला फेडरेशन की शुरू हुई है, जी, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह जी, भारत में महिलाओं का ऐसा पहला जनसंगठन है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाएं शिक्षित, जी, अशिक्षित, ग्रामीण, जी, शहरी, उच्च तबके, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, सभी धर्मों में आस्था रखने वाली, विभिन्न जी, क्षेत्रों व संस्कृतियों की स्वतंत्र भारत में महिलाओं के उत्थान और एक समतापूर्ण, न्यायपूर्ण, मानवीय एवं शांतिपूर्ण समाज निर्माण के ध्येय में एकजुट हुई महिलाओं ने इसका गठन किया था। जी, और उससे पूर्व अगर मैं बात करूं, आजादी के आंदोलन से बीच की बात करूं, तब जी, भी इस संगठन से जुड़ी हुई नेत्रियां अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग नाम से काम कर रही थी, और जी, आजादी के आंदोलन में उनकी महती भूमिका रही, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जी, खास तौर पे मैं इसी संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक अरुणा आसफ अली की बात जी, जी, करूं, जी, जी, विद्या दास मुंशी की बात करूं, हाजरा बेगम की बात करूं, जी, शौकत आजमी की बात करूं, शीला दीदी या बीबी वीरा की बात करूं, तो ऐसी देश के हर हिस्से से वो बहनें जुड़ी थी उस संघर्ष में, आजादी के आंदोलन में काम कर रही थी। जी, अब बात यह है कि इसके गठन की जरूरत ही क्यों पड़ी? जी, क्योंकि उस जमाने में अगर हम बात करें बंगाल के अकाल की, जिसमें जी, 3 करोड़ लोगों की जान गई, तो तब भी जी, ये महिलाएं आत्मरक्षा समिति के नाम से काम कर रही थी और बंगाल के अंदर अ, सेवा में जुट गई थी। जी, या अब मैं बात करूं उन बहनों की कि तब थोड़ा नजरिया अलग था, काम करने के तौर तरीके अलग थे। जी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के काम हाथ में लिए, स्वास्थ्य सेवाएं हाथ में ली। आ,
या कलेक्शन करके अनाज धान जो भी था वो उन तक पहुंचाने की बात हुई, और साथ साथ आजादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ रही थी। फिर विश्व की जो महिलाएं हैं उनका पहला जो मैं कहूँ कि पहला उनका जो आंदोलन या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस की बात करूं, जी 1945 के अंदर ये हुआ। जी तो उसमें तब विश्व युद्ध भी जी हो चुका था, और उसके साथ साथ हमारी बहनें जो थी भारत के अंदर से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और डॉक्टर हुंडा थी और विद्या दास मुंशी थी। लगभग 4 बहनें उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात कहने के लिए गई। जी भारत की स्थिति और भारत की औरतों की जब बात की गई तो कोई भी उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनको ये लगा कि ये बात, इतने बुरे हालात ये तो हो ही नहीं सकते। जब 3 करोड़ की बात की तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैं जी समझती हूँ कि ये हमारे लिए चुनौती थी, और जी अंतरराष्ट्रीय जो मंच था वहां पे इस बात को उठाकर एक बहुत बड़े पैमाने पे भारत की महिलाओं की स्थिति को वहां पे पहुंचाया गया, क्योंकि ये खाली हिंसा भेदभाव की बात नहीं थी, लेकिन जी अंग्रेजों ने जो यहाँ पे राज किया था, और उस जी राज के दौरान महिलाओं की जो स्थिति हुई थी, और जिस तरह से दमन किया जा रहा था, कुचला जा रहा था, वो बात भी उस पे मंच पे उठी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उठी। तो उसने एक जान फूंक दी। तो ये चिंगारी तो तब से चली आ रही थी, जिसने 1954 के अंदर एक शेप ली, एक संगठन के रूप में वो गठित हुआ। और फिर तो चुनौतियां तो थी ही, महिलाओं के पक्ष के जो कानून थे वो कैसे बने, देश आजाद हो चुका था, और महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे आए उसकी बात भी थी। तो चुनौतियां बहुत थी आजादी के आंदोलन में और उसके बाद के वर्षों में। लेकिन हमारी बहनों ने उसमें बहुत मजबूती के साथ ये सब मैं कहूँ कि योगदान दिया, और बहुत मजबूती के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा, और लड़ाइयां और संघर्ष भी तेज हुए। भारतीय महिला फेडरेशन की बात करूं तो इसके कार्य की विशिष्टता रही है उसका बहुआयामी दृष्टिकोण, जो महिलाओं के बीच महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों व घटनाक्रमों पर जन अभियान चलाने के लिए लामबंदी के साथ ही शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, जरूरतमंद महिलाओं के लिए उत्पादन इकाइयों की हम बात करें, या बात करें रोजगार प्रशिक्षण, हिंसा जी और सामाजिक उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देने जैसे सृजनात्मक कार्य भी करती रही हैं। जी कॉमरेड, मैं बीच में रोकना चाहूंगी 2 मिनट के लिए, जी, प्लीज। नहीं, 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 आप अपनी बात हाँ हाँ पूरी कीजिए। हाँ मैं हाँ जब तक आपकी बात के ही हाँ। तारतम्य में 1 आगे बात मिनट। को बढ़ाता जाता हूँ। वो गैस सिलेंडर वाले भैया बीच में आ गए हैं, और कोई नहीं, नहीं नहीं, है, आप ना अपने लेने वाला ना देने वाला। प्लीज नहीं, 1 नहीं, मिनट। हाँ, आप नहीं, नहीं, आप वहाँ जाइए, मैं यहाँ पे मैं पूरी यही बात यस, कर दूंगा। यस। तो जो आप बात कह रही थी कि भारत की जी स्वाधीनता के बाद महिलाओं के हक में कानून बनाने के लिए और दूसरे मोर्चों पे जो आप बात कर रही हैं, मैं चाहूंगा कि उस बात को और विस्तार से आप जी को बताइए। जी मैं यही कह रही थी कि भारतीय महिला फेडरेशन की कई राज्यों की जो इकाइयां हैं उन्होंने कामकाजी औरतों के हॉस्टल भी खोले हैं, जी छात्रावास स्थापित किए, बालवाड़ियां और बच्चों के केंद्र चलाए, और साथ में जी संगठन ने जितने भी प्राकृतिक आपदाएं थी जी या मानव निर्मित विपत्तियों में निस्वार्थ व समर्पित राहत कार्यों का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड जो है वो भारतीय महिला फेडरेशन का रहा है। अगर जी इसी के साथ मैं बात करूं तो एक साल बीच में ऐसा भी आया जब भारत सरकार ने भारतीय महिला फेडरेशन के इन कार्यों के लिए सम्मानित करते हुए उनको प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया। जी तो ये जी हमारी नेत्रियों का सानिध्य ही था कि संगठन इतना बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे काम कर सका। जी जी अगर हम बात करें केंद्र में सत्ता रही सरकारों पर,
तो जी, जेंडर सेंसिटिविटी कानून, हिंदू कोड बिल 1956, दहेज निषेध कानून 1961, मातृत्व लाभ कानून, बाल विवाह निषेध कानून, घरेलू हिंसा, मनरेगा, जी, सूचना का अधिकार आदि लाने के लिए दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जी, भारतीय महिला फेडरेशन की हमेशा से रही है। जी, इसको कोई भी सरकार नकार नहीं सकती है। जी, और जी, पितृसत्तात्मक ढांचे की बात करें, समानती मूल्यों के खिलाफ हम हमेशा से लड़ते रहे हैं। महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय अर्थव्यवस्था के बृहत्तर, या ये कहें कि ब्रॉड बेस पे आर्थिक और जी, समावेशी विकास से जुड़ा संगठन है। भारतीय महिला जी, फेडरेशन महिला आरक्षण बिल को उसकी जो लंबी लड़ाई लड़ी है, जी, जी, हमने बहुत बहुत लंबे धरने दिए हैं कि ये जी, कानून बने, औरतों को विधानसभा और लोकसभा के अंदर जी, 33% महिला आरक्षण मिले। जी, जी, और उसके लिए जितनी लड़ाइयां, जितने संघर्ष अग्रणी भूमिका में रहते हुए भारतीय महिला फेडरेशन ने, NFIW ने लड़ा है, तो मैं जी, समझती हूँ कि दूसरे संगठनों का वो नकारा नहीं जा सकता, वो लोग भी जी, बोलते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, लेकिन जो लीडिंग रोल है, जी, जो नेतृत्व था, वो जी, भारतीय महिला फेडरेशन का रहा। और इसी संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही और मेंबर पार्लियामेंट्री गीता मुखर्जी ने जी, तो जी, मंत्री पद भी स्वीकार नहीं किया था, और जी, उन्होंने जी, कहा था कि पहले महिला आरक्षण दे दो, फिर मंत्री बन जाएंगे यूनाइटेड जी, फ्रंट की जी, गवर्नमेंट के दौरान। तो जी, जी, ये त्याग भारतीय महिला फेडरेशन ही कर सकता था। आज जी, की बात करें तो बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फुल मेजोरिटी में है, उन्होंने इस कानून को पास करके और श्रेय लेने की पूरी कोशिश की, जी, लेकिन किया क्या? इस हाथ दिया, उस हाथ वापस ले लिया। हाथ तो काट दिया जी, आपने, वो तो लागू ही जी, नहीं है। तो ये जी, खाली औरतों के वोट बटोरने की जो राजनीति है, वो इसी तरह के जो सामंती मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो ही इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। तो अभी लड़ाई हमारी महिला आरक्षण को लेके अधूरी है, क्योंकि इसको सेंसिस के साथ डीलिंक करने की बात, ये जो साथ में मैंडेटरी कर दिया गया, तो जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो 2030 का 2034-35 तक भी आता हुआ लग नहीं रहा है इस हिसाब से। तो सेकंड फेज जी, की लड़ाई भारतीय महिला फेडरेशन ने शुरू कर दी है। देश के सभी सांसदों को हमने अपना मेमोरेंडम 12 सितंबर को भेजना शुरू कर दिया था। जी, तो इसलिए, और फिर ये क्या है, नारी शक्ति वंदन इसका नाम दे दिया। कौन सी शक्ति और कौन सा वंदन? इसका जी, नाम जी, जी, बदला जाए। महिला आरक्षण माने महिला आरक्षण है, वो कोई वंदन वंदन की जी, बात नहीं है। जी, जी, वंदन जी, भी जी, करोगे और बलात्कारियों को छोड़ोगे भी, जी, महिलाओं की जी, हिंसा को रोकोगे भी नहीं। तो जी, 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 ये दो तरफा बात नहीं हो सकती। ये दो मुंहे लोग ही इस तरह की बात कर सकते हैं। तो मैं जी, समझती हूँ कि संगठन के सामने बाकी चुनौतियों के साथ साथ महिलाओं के स्वाभिमान को बचाने की बात जो है, वो उसके साथ साथ ये लड़ाइयां जो है वो तो हमेशा से जारी रहेंगी। जी, फिर धर्मनिरपेक्षता की बात, जी, 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 लोकतंत्र की सुरक्षा की बात, जी, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो जी, नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, और जाने जी, कितने बाबे शाबे उठा उठा के जिनको सांसद और MLA बना देते हैं ये लोग, जिनकी अपनी कोई समझ ही नहीं है, जिन्होंने जी, उस जी, तरह के कोई संघर्ष किए ही नहीं है, जिन्होंने जी, धरातल पे रह के कोई कार्य किया ही नहीं है, तो जी, वो जिस तरह से फालतू की बातें करते हैं, जिस तरह के जुमले उछालते हैं, और आपसी सौहार्द और सद्भाव को खत्म करने की जो उनकी साजिशें हैं, तो जी, कौन लड़ेगा? जी, जी, महिलाओं के सिर पे कलश यात्रा उठा के या धार्मिक जुलूसों के अंदर भेजने से तो पार नहीं पड़ेगी। संविधान की जी, रक्षा तो तभी होगी। फिर अभी कितना बुरा कहा गया, हमारे संगठन ने पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन किए हैं कि जब जी, संसद के अंदर देश का गृह मंत्री बोलता हो कि इतनी बार नाम अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के बजाय भगवान का लेते तो स्वर्ग में जाते, तो भैया ऐसा स्वर्ग तो आप ही रखिए। हमें संविधान में विश्वास है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने जो संविधान निर्माता में से एक रहे हैं, तो हमें तो उन पे विश्वास है। उन्होंने जिस तरह से इतना बढ़िया संविधान हमको दिया है, और संवैधानिक प्रदत्त जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार दिए हैं,
हमें तो वो अधिकार चाहिए और उनको सुरक्षा करने की बात है। तो क्यों इतनी चिढ़ है, क्यों इतनी नफरत है उनसे? और इसी वीक 3 जनवरी से 9 जनवरी तक जो हर साल हम करते हैं, सावित्री बाई फुले और हाँ फातिमा जी शेख के योगदान को याद जी करते हुए, जी वो भी पूरे जी देश भर के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं, 3 जनवरी से जी शुरू हुए हैं, हर साल जी करते हैं कि शिक्षा, जी स्वास्थ्य है, वो सारे जो योगदान है वो भुलाए जा सकते हैं क्या? उस पे जी भी इनको चिढ़ है। अब जाने कहाँ से ये फार्मूला ले आए कि सावित्री बाई कोई पहली महिला शिक्षिका नहीं है। हम्म, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ अभी भी मैं कहते पिछले दिनों ये पढ़ने में आया कि अ, इलाहाबाद स्टेशन के पास में एक स्कूल है, उस हैं। जी स्कूल के अंदर जनगण मन हो रहा है और स्टेशन पे लोग खड़े हो रहे हैं। जी देखो हमारा भारत बदल रहा है। जी तो भारत उससे नहीं बदलेगा। भारत तब जी बदलेगा जब अच्छी शिक्षा होगी, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, और कोई भी महिला जो है वो सुरक्षित महसूस करती है, अकेली आ रही है, जा रही है, वो सुनहरा भारत होगा। तो तब जाके भारत बदलेगा ना। भारत ऐसे नहीं बदलने वाला जिस तरह से ये लोग सोचते हैं कि ये भारत बदल रहा है। सिर्फ जुमले उछालने से भारत नहीं बदलेगा। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की घोषणा करने के बाद साफ मुकर जाना, ये उससे भारत नहीं बदलेगा। ये कौन भूल सकता है कोविड को? कोरोना जी के दौरान जो बद से बदतर हालत हुई है, आप डरा के, धमका के, हेरा फेरी करके, ईएम में उथल पुथल करके आप वोट तो बटोर सकते हैं, सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन उससे भारत की तस्वीर नहीं बदलेगी। भारत की तस्वीर तो बद से बदतर हुई है। हरियाणा के अंदर जाके भाषण देके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से ना तो बेटियां बच रही हैं, ना बेटियां पढ़ रही हैं। माँ बाप उनकी शिक्षा को रोक रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर जाती हैं तो चील कौए की तरह हवसी लोग बैठे हैं। तो बहनों को तो सुरक्षा नहीं दी है, नौकरियां उनकी छीनी जा रही हैं, मातृत्व अवकाश उनको दिया नहीं जा रहा है, जननी सुरक्षा योजना प्रॉपर लागू नहीं होती है, जी आयुष्मान के नाम पे नया खेल चालू हो गया है, किसान तराही भ्रष्टाचार। तराही कर रहे हैं, हमारी महिला किसान भी उसमें शामिल हैं। जी तो भाई कैसे भारत बदलेगा? जी तो जी जी कहने से और नारों से भारत की तस्वीर नहीं बदलने वाली। ये सारे सवाल भारतीय महिला फेडरेशन NFIW के हैं। हम किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे हैं और पूरी मुस्तैदी और जिम्मेदारी के साथ हम इसको निभाएंगे। और चूंकि हमारा संगठन 70वें वर्ष में चल रहा है, जी 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 तो ये बड़ा गौरवशाली इतिहास है, जी जी संघर्षमयी इतिहास है हमारा। तो हम जी तो निश्चित तौर पे उस संकल्प को दोहराते हैं। वो सारे सवाल जो औरतों के हैं, वो सारे हमारे संगठन के सवाल हैं, और इसलिए उस लड़ाई को और ज्यादा तीखा और तेज करेंगे। नहीं, नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। मैं जिस जो विस्तार से आपने बताया वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहूँगा जी कि कुछ बातें और हैं, जैसे कि नोटबंदी से महिलाओं को कितना नुकसान हुआ है, कितना संकट बढ़ा। पंजाब के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में महिला संगठन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश में जो साल भर तक किसान आंदोलन चलता रहा, उसमें महिला संगठन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं चाहूँगा कि थोड़ा मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में भी थोड़ा आपके जी संगठन के बिल्कुल बिल्कुल। परिप्रेक्ष्य में बताइए। जी, अ, नोटबंदी। जी, हम बात जी, करें नोटबंदी की, जी, तो भाई नोटबंदी ने तो हम औरतों को सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया है। जी, रात को जब सोई तो सब कुछ ठीक ठाक था, जब जी, सुबह उठ के दूध की डेयरी तक दूध लेने गई औरतें तो पता चला कि वो 500 का नोट तो चलने वाला ही नहीं है, वो तो बंद हो गया। जी, जी, सबने कोई घरों में बैंक थोड़े खोल रखे थे। जी, छुट्टर पुट्टर जो चिल्लर थी, जी, या रोजाना रोजमर्रा अपने हाथ को तंग करके महिलाएं अपने रसोई घर के अंदर थोड़ा पैसा जमा करती हैं कि ये जी, सुख में दुख में हारी बीमारी में या कोई बहन बेटी आएगी तब ये काम आएगा। जी, तो वो सब उनको निकालना पड़ा। जी, जब वो निकालना पड़ा तो घर में चोर वो कहलाई जी, कि ये तो घर में छुपा छुपा के पैसे रखती थी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जी, जी, अरे भाई जी, बाबा, वो उस घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए औरतें थोड़ा कंजूसी करती हैं।
या जी, थोड़ा उसको जमा करने की बात करती हैं। तो जी, वो नुकसान हुआ, उसमें बहुत लोगों की जान भी गई। जी, तो परिवार तो तबाह हुए ना। जी, तो क्या जिस मकसद से नोटबंदी लेके आए थे, या खलीफा ने अपने आप को मशहूर करने के लिए ये फतवा जारी कर दिया था, तो क्या उसमें वो फुलफिल हुआ? विदेशों से काला धन आएगा, हम जी, डुप्लीकेसी नोटों की, करेंसी की रोकेंगे, हम वो करेंगे। वो तो आज भी जो इन्होंने नए जी, नोट चलाए गहरे हरे रंग वाले, तो सुना जी, है कि उसके भी डुप्लीकेट नोट मार्केट में आ गए। तो कहाँ गए जी, वो वादे? जी, तो जी, वो बहुत बड़ा नुकसान था, इकोनॉमी का भी, आम जन का भी, जनहानि का भी। तो उसमें जी, तो केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, वो पूरी तरह से फेल हुई है। मोदी तो जी, एक मुखौटा है उसमें। जी, जी, रही बात पंजाब के अंदर आतंकवाद की, जी, तो मैं कह सकती हूँ कि हमारी बहादुर बहनों ने बहुत कुछ खोया। जी, मेरी साथी हैं अभी पंजाब की सेक्रेटरी नरेंद्र सोहेल। जी, तो बचपना था उसका, वही 14-15 साल की, जब उसके घर पे जी, आतंकवादियों का हमला हुआ, माँ बाप को मार दिया, रिश्तेदार जो आए हुए थे उनको मार दिया, आतंकवादियों ने अटैक किया। इसकी खुद के टांग में गोली लगी। छोटा भाई और छोटी बहन को रात भर ये ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे छुपा के बैठी रही, उनका मुंह बंद करके, कि कहीं सी ना मुंह से निकल जाए, कोई आह ना जी, निकल जाए। खून बह रहा है, खून से सने हुए हैं, और गांव से तो कोई आ ही नहीं सकता था, इस तरह का माहौल था। जी, सुबह लोग आए, उनको संभाला। तो वो कुर्बानियों के लोग हैं, कुर्बानी देने वाले। जी, हमारे जी, हीरे जैसे साथी उसमें गए हैं। हमारे जी, अर्जुन सिंह मस्ताना विधायक थे सीपीआई के। जी, जी, हमारी साथी बीबी वीरा का, जिनका मैंने जिक्र किया था, जो गदरी जी, बाबा के साथ मूवमेंट में काम किए, जी, माने उनके साथ काम किए, उनके बाद आजादी के जी, आंदोलन के बाद भी बाबा सोहन सिंह भकना के साथ, बाबा जी, सोहन सिंह जोश जी, के साथ, ज्वाला सिंह जी के साथ। जी, तो बीबी वीरा के भाई थे वो। जी, हमारे और अनेकों साथी। अब मैं जी, बात करूं विमला डांग जी की। विमला जी, डांग जी अमृतसर पट्टी से विधायक रही, भारतीय जी, महिला फेडरेशन की बहुत ही मुखर और बढ़िया नेत्री थी। जी, जब आजादी के आंदोलन में वो काम कर रही थी, सतलुज जी, दरिया को पार करके क्रांतिकारियों को सूचनाएं देने का काम करती थी। जी, और जी, जब आतंकवाद का दौर चला, जी, तो उन्होंने जब खुद पहले तय किया था, सतपाल डांग जी, और उन्होंने कि हम कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे काम में बाधा आएगी। और जी, जब ये दौर आया, उन्होंने 500 से ज्यादा बच्चे बच्चियों को अपने पास रखा, उनका खाना, रहना, शिक्षा, दीक्षा, जी, वो सारा संभाला, क्योंकि आतंकवाद ने उन बच्चों के माँ बाप को छीन लिया था। कोई रखने जी, संभालने वाला नहीं था। तब वही विमला डांग सबसे आगे उभर के आई। हमारी शीला दीदी की बात जी, करें, वो जी, लड़की जो साउथ अफ्रीका से पढ़ाई लिखाई करके आती है, और जी, यहाँ आंदोलन में और कार्यक्रमों में जुट जाती है, और फैज को गाती है बहुत ऊंचे सुर के अंदर। मैं जी, उष्मी रेखी की बात करूं, उनके जी, बाद की पीढ़ी में महेंद्र सांबर की बात करूं, शीला जी, चैन की बात करूं, शीला जी, संधू की बात करूं, हमारी जी, अनेकों अनेकों नेत्रियां जिन्होंने योगदान दिया उसमें, और पंजाब के आतंकवाद में डट के खड़ी रही, और लोगों की जी, रक्षा सुरक्षा के लिए वो आतंकवादियों से दो चार होती रही, और अपने घरों में बहुत नुकसान झेला, लेकिन वो पीछे नहीं हटी हैं। तो ये जी, बहादुर बहनें हमारी संगठन की जान है, और हमें इनके जी, ऊपर सच में गर्व है। जी, जी। नहीं, और फिर तीसरी बात, जो देश में किसानों का जो आंदोलन चलता रहा, उस जी, किसान आंदोलन को सफल और प्रभावशाली बनाने में भी आपके संगठन की बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा इस बारे में भी बताइए, ताकि और जी, दूसरों को भी बिल्कुल, प्रेरणा मिले। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बताओ ना 26 हमको। नवंबर जी, 2020 को ये आंदोलन जी, तब शुरू होता। ये आंदोलन तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब लोगों को तीनों काले कृषि कानूनों के बारे में समझ आ गई थी कि ये किसान विरोधी हैं।
जी, लोग जी, कहते हैं कि किसान अनपढ़ और वैसा होता है और उसको कुछ समझ नहीं है। मैं जी, तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि जी, आज का किसान पढ़ा लिखा भी है और अपने अधिकारों को लेके बहुत सजग और चौकन्ना भी है। और जी, इसीलिए वो चाहे अनपढ़ भी हो तो उसके टिप्स पे हैं ये कानून कि उनका क्या-क्या नुकसान इससे हो सकता है। जी, जी, तो पंजाब के अंदर बहुत मुखरता से ये आंदोलन उठा था और जी, लोग काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे। फिर जब नहीं सुन रहा था मोदी या उनकी सरकार, तो उन लोगों ने हरियाणा के रास्ते से होते हुए दिल्ली की जी, तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर उनके ऊपर जी, ठंड, कड़कती ठंड में नवंबर में खूब ठंड पड़ती है, ये हिंदी भाषी इलाकों के अंदर। तो जी, सिंघू बॉर्डर के पास उनको पीछे उनको रोका गया और वहाँ पे जो पानी की बौछार की गई, तो जी, तब हमारे बहादुर किसान बिना परवाह किए आगे बढ़े और सिंघू बॉर्डर पे आके उन्होंने कुंडली पे जी, वहां पे डेरा जमा लिया। तब जी, जाके ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ कि अच्छा, इतना बड़ा किसान आंदोलन है। 1 साल चला पूरा जी, जी, और चारों तरफ से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों पे किसान बैठे जहां उनको जगह मिली। जी, जी, वो जी, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, वो वहां बैठने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ दिल्ली जी, को ये जी, कहने के लिए आए थे सरकार को कि आप हमारी बात सुनो, ये कानून को वापस जी, लीजिए। जी, लेकिन जी, क्या क्या नहीं सुना। जी, आंदोलनजीवी, परजीवी, ये हुँ, तो पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, विदेशों से पैसा आता है, हुँ, चीन से पैसा आता है। जो नहीं कह सकते थे वो सारी बकवास, एक सरकार जो नहीं किया करती, जो एक लिमिट पे रह के अपने पद और ओहदे की गरिमा हुँ, को ध्यान में रखते हुए बात करती है, इन्होंने वो सब कुछ कहा। जी, तो हमारे महिला संगठन की बात मैं अगर करूं या बाकी महिलाओं की भी बात करूं, जी, क्योंकि ये साझा आंदोलन था, 500 से ज्यादा किसान ऑर्गेनाइजेशन देश भर से इसमें जुटे थे। जी, तो भारतीय महिला फेडरेशन तो पहले दिन से साथ में था, पंजाब जी, स्त्री सभा पंजाब से साथ थी, तो हरियाणा का महिला जी, फेडरेशन साथ था, तो जी, दिल्ली का महिला फेडरेशन था। तो अन्य राज्यों से लोग मोर्चों पे आ रहे थे, बिहार महिला समाज आ रहा था, तो आंध्रा से महिला समाख्या आ रहा था, केरला से केरला महिला संगम उसका हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश से हमारा भारतीय महिला फेडरेशन उसके साथ जुड़ा था, राजस्थान जी, से राजस्थान महिला फेडरेशन पूरा 1 साल तक उस आंदोलन में रहा। जी, तो इवन जो विदेशों में बैठी हुई हमारी बहनें थी दिशा ऑर्गेनाइजेशन से कनाडा के जी, अंदर, उन्होंने जी, वहां पे मोर्चा खोल दिया किसानों के जी, समर्थन में। जी, 2 बार महिला सांसद हुई पार्लियामेंट जी, स्ट्रीट दिल्ली के ऊपर। दोनों जी, बार हमारे संगठन ने भाग भी लिया और वहां पे मंत्री बन के भी अपनी बात को बहुत पुख्ता से किसानों के समर्थन में कहा। और जी। मुझे ध्यान है कि जब पहली सांसद हुई उस दिन मुझे कृषि मंत्री बनाया गया था। तो मैंने वाह! कहा था मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि इस तरह के 3 कानून जो है किसानों के विरोध में लाने पड़े हैं, लेकिन क्या करूं, मोदी मानता ही नहीं। तो एक तो ये बात थी। दूसरा ये है कि जब हम लोग मोर्चे पे बैठे हुए थे, जी, तो कभी-कभी शहर की तरफ आना या बस में चढ़ना, तो लोग मज़ाक बनाते थे कि जी, कभी ऐसा भी होता है, बना हुआ कानून वापस होता है। ये तो बेवकूफ जी, लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं अपना घर, या ये जी, तो खाली-ठाली हैं, इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, घर से निकाले जी, हुए लोग हैं, ये इसलिए जी, बैठे हैं। जी। तो हँसी आती थी उनके ऊपर कि किसानों की ताकत तुमने देखी नहीं है अभी। देखिए, और वो दिन भी आया जिस दिन खुद नरेंद्र मोदी ये कह रहा था कि मैं तीनों कृषि कानून वापस लेता हूँ। वो बहुत आधा बड़ी चीज़। अधूरा ही सही, लेकिन जी, अपना किया हुआ उसको फिर वापस लेना पड़ा, थूक के चाटना पड़ा, मैं ये कह सकती हूँ। तो वो जी, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। और बात झुकाने की नहीं थी, बात ये थी कि किसान विरोधी जो है, आप सुबह के जी, चाय के प्याले के साथ पेट के निवाले तक एक-एक चीज पर किसान के ऊपर निर्भर हैं। और जी, किसान एक-एक दाना अनाज का पैदा करके आप तक पहुँचाता है। जी, उस कंडीशन में आप किसानों के ऊपर इस तरह से कानून लाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उससे बुरा
कोई मुल्क का जी, हशर नहीं हो सकता है और जी, उससे ज्यादा खराब कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे संगठन ने उसमें भी अपनी महती भूमिका निभाई है। हमारी उस वक्त की जनरल सेक्रेटरी एनी राजा हो या हमारी जी, उस वक्त की प्रेसिडेंट अरुणा राय हो, जो जी, सूचना का अधिकार कानून लेके आई, जी, या मनरेगा की बात की, या भारत सरकार के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में 2 बार वो वे सदस्य रही। तो जी, वो सब लोग इस आंदोलन के अंदर अपने अपने तरीके से अपना योगदान दे रहे थे और लड़ रहे थे संघर्षों में, सब एकजुट होके। तो मैं समझती हूँ कि इसी वजह से हम लोग जीत पाए। जी, जी, वाह! ये जीत भारत की जी, स्वाधीनता के बाद के इतिहास में मेहनत कश जनता की बहुत बड़ी जीत है। अब आपसे 2-3 पॉइंट्स पे बात और करना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास 3 मिनट या 4 मिनट का समय बचा है, कि ये जो जी, सांप्रदायिक फासीवादी ताकतें नफ़रत जी। की जो राजनीति कर रही हैं, धर्म के उन्माद को जिस तरह से ज़हर की तरह फैलाया जा रहा है, तो इसके प्रतिरोध के लिए आपके संगठन की क्या कार्य योजना है? क्या आप लोग करना चाहते हैं? जी, देखिए, महिलाओं को ही सभी तरह के टकरावों में सर्वाधिक मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। जी, जी, भारतीय महिला फेडरेशन सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने और सभी विश्वासों वाले धर्मों की आजादी को बुलंद रखने के लिए जी, के प्रति प्रतिबद्ध है। यह जी, तमाम किस्म की सांप्रदायिक रूढ़िवादी ताकतों से लड़ने के प्रति भी हम लोग प्रतिबद्ध जी, हैं। जी, तो ये तो एजेंडा है ही, इसमें जी, कोई दो राय नहीं है। इक्विलिटी की हम बात करते हैं, लेकिन साथ साथ जो उनके अपने मूल्य हैं, आस्था है, विश्वास है, वो भी कायम रहे। सीएनआरसी का आंदोलन रहा, तो जी, भारतीय जी। महिला फेडरेशन बड़ी अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंक्तियों में था और जी, औरतों ने, वो चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की बहनें उसमें लीड कर रही थी, लेकिन सब तरह की बहनें उनके साथ जुड़ी थी, तो उसमें भारतीय महिला फेडरेशन भी एक रहा। मैं राजस्थान की ही बात करूं तो यहाँ तो सभा ही मैं ही जाके शुरू करती थी, चाहे दस जी, हजार हमारी बहनें हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 8 हो, तो हर दिन वो संख्या घटती बढ़ती रहती थी। तो जी, ये हमारे आपसी सौहार्द और भाईचारे को तो तोड़ने नहीं देंगे, इन ताकतों को जी, जी, नेस्तनाबूद करेंगे। माना उन्होंने कभी वरवर राव को, कभी फादर स्टेन स्वामी को, कभी सुधा भारद्वाज को, या हमारे गोविंद पंसारे की बात करें, या जोरीदार कलबुर्गी पुरुष, की बात सही है। करें, नरेंद्र जी, दाभोलकर की बात करें, किसी ने अपनी जान गंवा के कुर्बानी दी है और किसी ने सालों जेल में काटे हैं। अभी ताजा जी, ताजा वो पत्रकार को मारा गया है, जी, मुकेश को। तो जी, इनको बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, खरी बात जी, को खरा कहना वो इनको पसंद नहीं है। तो हम तो जी, ये कहेंगे कि ये तूने क्या किया, सच को सच कह दिया। तो हम सच भी बोलेंगे और हुँ, लड़ेंगे भी, और पूरी जी, ताकत के साथ लड़ेंगे। और जब तक सांस है तो संवैधानिक जी, मूल्यों की रक्षा के लिए भारतीय महिला जी, फेडरेशन कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और जी, एकजुटता के लिए काम हम लोग जी। करते रहेंगे। जी, ये नहीं आपने बहुत अच्छी बात की। मैं अब चूँकि हमारे पास 2 मिनट या 3 मिनट का समय बचा है, जी, तो जी। वैश्विक दृष्टि से आपके संगठन ने फ़िलिस्तीन की जनता के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है और विश्व शांति के लिए भी आपकी जो प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में आप थोड़ा-सा बताएँ कि फ़िलिस्तीन के प्रति आपकी एकजुटता और विश्व शांति के लिए महिला फेडरेशन का योगदान। जी, जी, जैसा मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था, जी, बात की थी 1945 और 43 की। जी, तो जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिला आंदोलन है, जी, अ और उसका संगठन WIDF है। तो जी, भारतीय महिला फेडरेशन उसका वाइस प्रेसिडेंट है। जी, उस वजह से भी हमारी पुरानी नेत्रियों का जो योगदान रहा, उस वजह से भी जी, हमारी प्रतिबद्धता है। वो जी, चाहे सवाल यूक्रेन का क्यों ना हो, हुँ, जी, चाहे सवाल फिलिस्तीन का क्यों ना हो, जी, या अन्य देशों के अंदर जो अपने जी, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, तो हम लोग उनके साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। उन बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और वहाँ का जो आम जन है,
उनकी सुरक्षा के सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग अपने स्तर पर उठा रहे हैं। इवन जी, कश्मीर की जनता का जब सवाल आया जी, था, धारा जी, 370 को हटाया गया। जी, हमारा जी, जी, पहला संगठन था जो सबसे पहले वहां पहुंचा। मणिपुर जी, की जी, जब बात आई तो जी, मणिपुर जी, के जी, अंदर मैं और जी, एनी राजा और दीक्षा जी, हम जी, तीनों के ऊपर जी, सेडिशन के चार्ज हैं, हम मुकदमा फेस कर जी, रहे हैं। पहला जी, संगठन था, पहला जी, डेलीगेशन था जो मणिपुर की बहनों के गया। साथ जाके खड़ा हुआ और कुकीज और मैती दोनों समुदायों के साथ जाके उनके बीच में खड़ा हुआ, उनकी बात जी, सुनी और बाहर लाने में हम लोग कामयाब रहे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना भी हुई थी कि इतने जोखिम के अंदर भी जाके हम लोग गए हैं। वही बात फिलिस्तीन के ऊपर लागू होती है। फिलिस्तीन नहीं का मसला जी, इजराइल इजराइल को रोकना चाहिए, क्योंकि जी, मारा कौन जा रहा है? आम जी, जन जी, ना, आम जनता लोग मारे फिलिस्तीन जा रहे हैं। बच्चों, जी, आप बच्चे जो बुनियाद होते हैं, तो जी, बच्चे ही नहीं बचेंगे तो क्या करोगे? ये तो जी, जी, हिरोशिमा नागासाकी को भी फेल कर रहे हैं वर्तमान दौर के अंदर। तो जी, 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 अमेरिका की शय हो या और देशों की शय हो, तो ये रुकना चाहिए। हमारा जी, संगठन इसके लिए काम कर रहा है। उन बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए हम लोग कुछ कलेक्शन करके भी भेज रहे हैं। पहले भी जी, हम लोगों ने फिलिस्तीन के राजदूत को कुछ अमाउंट इकट्ठा करके भेजा था। आगे भी कोशिश जी, करेंगे। जी, वो भी है जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रोकने की बात करेंगे। जी, शुक्रिया। जी, जी। नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही और जो आज आपसे बातचीत हुई, ये निश्चित रूप से सारी दुनिया में महिलाओं के हक और न्याय और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी, हम सबको विश्वास है। आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपको लाल सलाम, तहे दिल से लाल सलाम आपको और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम। जी, लाल सलाम। लड़ेंगे, लाल सलाम। जीतेंगे। जी, लाल सलाम। शुक्रिया कॉमरेड। जी।